गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन श्री सक्सेस पॉइंट। ये श्री सक्सेस पॉइंट एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 7वीं से 10वीं तक के साइंस और मैथमेटिक्स के वीडियो जो हमारे एनसीईआरटी और सीबीएसई के सिलेबस हैं उसके आधार पर रोज एक वीडियो अपलोड किया जाता है। यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 से इलेक्ट्रिसिटी से लिया है हमने ओम्स लॉ, ओम का नियम। विद्युत धारा के से रिलेटेड हमारे 2 वीडियो ऑलरेडी 10th क्लास के अपलोड हो चुके हैं। ये 3rd वीडियो है। ओम्स ने विद्युत विभवांतर और किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के बीच संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग कर रहे थे और इन्हें सफलता भी मिली। बात है सन 1827 ईस्वी का। 1827 की जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। इनका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक नियम दिया जिससे किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध है उनको उन्होंने बार बार प्रवेक्षण के आधार पर निकाला और उन्होंने इस चीज को दिया। क्या दिया? ओम्स लॉ क्या है? स्थिर ताप पर किसी 2 चालक के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या दिया था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर किसी चालक के 2 सिरों के बीच विभवांतर जो होता है उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ओम्स लॉ स्थिर ताप पर किसी विद्युत परिपथ में चालक के दोनों सिरों का विभवांतर चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मान लेते हैं हम किसी विद्युतीय परिपथ में जो विभवांतर है उसको हम भी कहते हैं और उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसे हम I से डिनोट करते हैं या I मान लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो विभवांतर जो है इसका मतलब इसको यदि ये जो ओम का नियम है उसको यदि हम गणितीय भाषा में लिखें, मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम क्या करते हैं, किसी भी समानुपाती को हटाते हैं तो इसके लिए हमें एक नियतांक कांस्टेंट से गुणा करना पड़ता है। तो हम इसी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, इस ये जो समानुपाती नियतांक, ये समानुपाती का निशान है, इसको हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा। तो इस कांस्टेंट को यहाँ पे जैसे हम इसको V इक्वल टू विद्युत धारा में ये कांस्टेंट यहाँ पे R लिखा जाता है, कैपिटल R।
आर क्या है, यहाँ पे समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। जिस आर को प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस, अब ये तार का प्रतिरोध है। प्रतिरोध, ये रेसिस्टेंस क्या करता है, रेसिस्टेंस का ये गुण होता है जो चालक में जो प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा उसका विरोध करना। जो चालक, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह चालक उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है। किसी चालक का वह गुण जिस की वजह से चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं या रेसिस्टेंस। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। ये ओम के नाम पे ही इनका नाम रखा गया है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक ओम। यदि निशान लिखते हैं इसको इस साइन से का मात्रक ओम है। अब हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं तो R बराबर क्या निकलेगा, हम इससे देखें, इसी इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी इक्वेशन से यदि हम R निकालने की कोशिश करेंगे तो R बराबर हो जाएगा V बाय I। R बराबर क्या हो जाएगा, अब I को बराबर के इस तरफ आ जाएगा, R के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। R बराबर V बाय I। अब हम एक ओम प्रतिरोध किसको कहेंगे, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और उससे 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध हम किसे क्या कहते हैं, 1 ओम। यदि किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उससे 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। यानी R बाय V बाय
I होता है तो हम ये R1 1 ओम होने के लिए 1 वोल्ट का विभवांतर होनी चाहिए और उससे 1 एम्पियर की यदि धारा प्रवाहित होगी तो उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाएगा, 1 ओम। अब हम इस चीज को और इसी इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं तो V इक्वल टू क्या होता है, I R। अब इसीलिए I इक्वल टू क्या होगा, R को हम इधर लेके चले जाएंगे तो ये क्या होगा, V बाय R। यानी I इक्वल टू V बाय R। यहां पे हम देखते हैं प्रतिरोध नीचे आ रहा है, यानी नीचे आ रहा है, इसका मतलब प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा धारा उतनी कम बहेगी। यानी हम कह सकते हैं जो प्रतिरोध विद्युत धारा का व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध विद्युत धारा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यदि कहीं किसी प्रतिरोध को, एक ऐसा भी प्रतिरोध होता है जिसे हम बार बार चेंज कर सकते हैं, जहां पे हम निशान लगा देंगे उतने ही दूर का प्रतिरोध काउंट होगा, बाद बाकी वैसे रह जाएंगे, तो उसे परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। उन सब चीजों पे हम आगे डिस्कस करेंगे। आज का क्लास यहीं तक। जो किसी चालक से बहने वाली, किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का समानुपाती होता है, और यहां से हमें ये पता चल गया जो उस चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। धन्यवाद।